चलिए थोड़ा थोड़ा कुछ इसी चीज़ को हम लोग करते हैं। लिखेंगे सर? ना लिखेंगे नहीं, जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको लिखना बाद में, पहले हम पूछ लेंगे वहाँ तक। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन, किसी भी पेज पे घुमा दो। हाँ, किसी भी पेज के घुमाव को ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। या तो हम खड़ा रहेंगे या तो हम सो जाएंगे। जब खड़ा रहेंगे तो कंप्यूटर कहेगा पोर्ट्रेट, और सो जाएंगे तो कहेगा लैंडस्केप। बस यही 2, ठीक है। इसके बाद आता है कि पेज सेटअप में आएगा कि पेज सेट करने के लिए पेपर साइज। तो पेपर साइज कौन हम लोग लेते हैं अभी नॉर्मली? पेपर साइज क्या लेते हैं? 1.5 A4 साइज का पेपर लेते हैं हम लोग। जो अभी पेपर साइज में जो पेपर भरते हैं वह A4 भरते हैं। जो प्रिंटर से छपता है पेज उसको A4 बोला जाता है। वो हम लोग के पास जो प्रिंटर से छपता है ना, तो वो है A4 साइज का। साइज ये बना हुआ रहता है, A4 बना हुआ। चलिए अच्छा, अब फाइल आज हम बता देते हैं, लिखा भी देंगे। फाइल और फोल्डर में अंतर। फाइल क्या है आपको हम बताए हुए थे। फाइल FILE, फाइल और फोल्डर। फाइल और फोल्डर किसको कहते हैं? फाइल किसको कहते हैं? फोल्डर। तब फाइल कहते हैं पैसा, रुपया पैसा देखें, रुपया 100 टका का नोट देखें, 200 300 है ना। आप लोग तो बहुत देखे हैं, हमको लग रहा है हमरा जो है 100 रुपया तक है। तो आप जो पैसा देखते हैं जिससे काम होता है आखिरी कड़ी, वो फाइल। और वह जिसमें रहेगा पैसा, किस में रहेगा? आपका बैग में रहता है ना, पर्स उर्स में रहता है ना, तो वह जिसमें रहता है उसको कहते हैं फोल्डर। फोल्डर मतलब बैग, बैग मतलब फोल्डर, एक ही बात है। तब फोल्डर जो है जिसमें फाइल रहता है वह फोल्डर। और जो आखिरी कड़ी होती है, जैसे हम कोई चीज़ खरीदे तो उसको जो पैसा देंगे तो वह फाइल होगा, क्योंकि अब उससे कुछ निकाल नहीं सकते, वही आखिरी कड़ी है, वही देना है, तो फाइल। छुट्टा जो दिया जिसमें रखे, अभी जो क्राइम हो रहा है, जो लेके भाग जाता है, क्या लेके भागता है? फोल्डर में लेके भाग जाता है, बैगे लेके भाग जाता है, सारा उसका जितना फाइल है उसमें अंदर उस सहित लेके भाग जाता है। हाँ, अब देखिए फोल्डर हो गया, फाइल, अब फोल्डर। अब फोल्डर के अंदर जैसे कि ये वाला बैग है, आपका बैग है ना, इसके अंदर बैग ए नाम रख देते हैं, एक बैग ए। इसके अंदर एक छोटा सा पर्स है, बड़ा सा बैग है, उसके अंदर एगो मिनी बैग होता है। हाँ बच्चा, मिनी बैग, तो बैग बी, मिनी बैग। इसके अंदर कपड़ा में लपेट करके पैसा रखा, कपड़ा में लपेट करके पैसा रखा है, बैग सी। अब इसको क्या बोलेंगे? इसके अंदर में ये पैसा है 500 रुपया। तो ये तो समझ में आ गया कि चलो ये 500 रुपया जो है ये फाइल कहलाएगा, है ना। अब फाइल जिसके अंदर है, यह बैग सी क्या कहलाएगा? फोल्डर कहलाएगा, फोल्डर कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? फोल्डर कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? फोल्डर। लेकिन चूंकि इस बैग के अंदर में ये सब बैग है, तो बैग के अंदर में बैग उसको कहते हैं सब फोल्डर। फोल्डर के अंदर फोल्डर, सब फोल्डर। यानी कि ये बैग जो ये हो जाएगा फोल्डर, क्योंकि यह किसी के अंदर में नहीं है, यह हो जाएगा सब फोल्डर, यह हो जाएगा सब फोल्डर। समझ गए? ये जितना मिनी बैग है ना, जितना मिनी बैग वो हो जाएगा सब फोल्डर, ये हो जाएगा फोल्डर, ये हो जाएगा फाइल। समझ गए? फाइल अंतिम कड़ी उस पेज को कहा जाता है जिस पर कुछ लिखा जाता है, उस पेज को कहा जाता है जिस पर कुछ पढ़ा जाता है। लेकिन वह फाइल जिसके अंदर रहेगा उसको फोल्डर कहेंगे, और फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है तो उसको सब फोल्डर कहेंगे। कोई दिक्कत ना?
चलिए ये फाइल और फोल्डर का अंतर समझ गए, बराबर आएगा। अच्छा, फाइल को कैसे खोला जाएगा, फाइल और फोल्डर को ओपन कैसे किया जाएगा? फाइल और फोल्डर ओपन कैसे करेंगे? देखिए, ओपन करने का तरीका दो है, या तो डबल क्लिक करेंगे तो फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा, या नहीं तो राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, ओपन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, उससे फाइल खुल जाएगा या फोल्डर खुल जाएगा। दूसरा, अगर डबल क्लिक तेजी से करेंगे, लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको डबल क्लिक करेंगे तो वह क्या होगा? फाइल। जैसे ये फाइल है, ये फोल्डर है, सपोज करिए। या तो इसको क्या करेंगे कि या तो राइट क्लिक करेंगे तो आपको ओपन ऑप्शन दिखेगा, यहां पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे, इंटर का सिंबल दे दिए, या तो लेफ्ट क्लिक कर देंगे, या नहीं तो डबल क्लिक करेंगे। ये राइट ने लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? या तो डबल क्लिक करेंगे तब ये खुल जाएगा, या नहीं तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तब ये खुल जाएगा। तो फाइल या फोल्डर खोलने का यही विधि है। ठीक है, चलते हैं। आज नहीं आया है ये सब ना, ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा ये सब। अभी हमको लग रहा है पटना सब में बच्चा सब सुबह से 4 बजे से पढ़ने के लिए चला जाता है, कोई ठंडा नहीं लगती है, कोई नहीं, बस में देखे खाने में बच्चे सब कुछ कभी। और यहाँ जो है लोकल लेवल पर जो बच्चा सब है, विद्यार्थी सब है, उसको ठंडा लगेगा, गर्मी लगेगा, सब कुछ लगेगा। मतलब कहने का ये मतलब, ठंडा में ठंडा नहीं लगे और गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा तो मौसम बना है। पढ़ने वालों के लिए सिर्फ क्या कहिए, क्लू खोजा जाता है, बस नहीं पढ़ना है सर, आज तो ठंडिये लग रहा है, आज तो गर्मी लग रहा है, आज है ही हो रहा उसको, इसलिए वो ऐसा कर रहा है ना, क्योंकि उसके जीवन का आगे आने वाला दिन का पता नहीं है। और हम लोग को जब पता है तो हम लोग बताते हैं कि ऐसा होने वाला है, यही अंतर है। एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। तो यही सब चीज़ होता है। उसको यह जो आप IE करिए, BA करिए, MA करिए, कुछ भी कर लीजिए, उस डिग्री से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यह आप कर लिए ना, तो यह आपको भात दाल सब्जी नहीं दे सकता है, लेकिन रोटी सब्जी कभी बंद होने के लिए नहीं देगा। ये वो शिक्षा है। इसीलिए कहते हैं टेक्निकल चीज़ सीखिए। आज अभी जितने भी कोर्स निकल रहे हैं देखिएगा, बहुत सारा कोर्स निकल रहा है। कोर्स करके क्या करेगा बच्चा? कोई भी काम नहीं मिलेगा उसको। MA BA कर लिया है, डिग्री ले लिया है, जाइए किराना दुकान पर आना, कहेगा तर्जू उठाना आता है? नहीं आता, चलिए सीधा। बालू गिट्टी में जाइएगा, छड़ नापने के लिए आता है? नहीं आता, सीधा आउट। कहाँ जाइएगा? बढ़िया बढ़िया आदमी डिग्री ले करके बस आउट ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं। कोर्स पर कोर्स दिले जा रहा है सरकार, एकदम है कोर्स करिए, है कोर्स करिए, यही कोर्स करिए, फालतू का। यही सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ सबको नहीं पता है। जब वही ब्याह शादी हो जाएगा। चलते हैं अब फाइल का। हम देखिएगा फाइल में जो है, फाइल में आपको कंप्लीट हो गया होगा कि फाइल का पहला ऑप्शन होता है। फाइल का पहला ऑप्शन क्या होता है? न्यू। हाँ, न्यू किस लिए होता है? फाइल का पहला ऑप्शन न्यू होता है। न्यू कोई भी चीज पहली बार बनाने के लिए न्यू, नया। नया नहीं होता है। किसी का शादी होता है, घर में आती है बहू, तो क्या कहते हैं? नई नवेली नहीं कहता है, नबका। वही कुछ दिन हो जाएगा तब कहेगा नई नवेली। उसका गांव के नाम से उसको बोलना शुरू कर देता है ना, पकिलपाड़ वाली। मतलब उस जहाँ से आया है ना उसका तो सुरवे भर नया, सुरवे भर नहीं। तो पहला, इसीलिए कंप्यूटर भी लिख देता है, जब फाइल शुरू करिएगा तो ओपन सेव ऐसे नहीं कहेगा, न्यू, क्योंकि न्यू है भैया, अभी नया है। तो पहला ऑप्शन क्या होता है? न्यू। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? ओपन। हाँ, अब आप नई नवेली आ गई है, अब देखने के लिए जाइएगा, मुंह दिखाई ना होगा तो ओपन। हाँ, देखना है कि पहले जो है, जो आ गया है, पहले जो बना लिए हैं पहले, उसको देखना है। तो देखना है तो किससे देखिएगा? ओपन से। इसके बाद कहता है अब जब देख लिए हैं तो उसको फिर बंद करके रखिएगा ना, कि सबको दिखाइएगा। उसके लिए आता है सेव।
उसी का नाम दूसरा रखने के लिए सेव एज। इसके बाद आता है जब ये सब कंप्लीट हो गया तब आपको पेज को निकालना है। तो पेज निकालिएगा, निकालना का अंग्रेजी होता है प्रिंट करना। अच्छा देखिए, कंप्यूटर में जो भी लिखा रहता है उसको प्रिंटर से प्रिंट जब किया जाता है तो वह कहलाता है हार्ड कॉपी। प्रिंटर से जब कोई भी चीज़ प्रिंट हो करके निकलेगा जिसको छू सकते हैं उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। और ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर फील्ड में हम लोग जानते हैं कि जिसको छू सकें वो हार्डवेयर है, जिसको नहीं छू सकें वो सॉफ्टवेयर। हम बोल रहे हैं ये क्या है, सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है। आप हमको देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपके नाक को ऐसे ऐसे कर दें, हार्डवेयर, बिल्कुल, क्योंकि हमने छुआ, ठंडा लगाया है ना। तो जिसको छू दें वो हार्डवेयर और जिसको ना छू सके वो सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जो लिखा हुआ रहता है जिसको हम लोग लिखते हैं तो उसको तो छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर। किसी फोटो निकाल लीजिए, मान लेते हैं किसी हीरो का निकाल लीजिए, आप लोग महिला लोग हीरो का निकाल लीजिएगा, हीरो को ऐसे देह छुएगा, करंटे मार देगा अगर मान लेते हैं कहीं उसमें करंट होगा तो, है ना, नहीं छू सकते हैं। छूने के लिए फिर बम्बई जाइए, है ना। तो यहाँ जो है ये सॉफ्टवेयर कहलाएगा, इस जिसको सॉफ्ट, कोमल, ठीक है, तो जिसको हम छू ही नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर जिसको छू सकते हैं, बिल्कुल। तो कंप्यूटर से जो प्रिंट होता है ना, जो भी कागज प्रिंट होगा वह कागजवा को बोलेंगे हम हार्ड कॉपी। और जो पेन ड्राइव में जिसको हम नहीं देख रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको उसमें दे के भेज दिए तो वो हुआ सॉफ्ट कॉपी। इसलिए जब ऑफिस में जॉब होगी आपकी तो कह देगा आप सॉफ्ट कॉपी भी भेजिए और हार्ड कॉपी भी भेजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप प्रिंटर से प्रिंट करके भी भेजिए और कोनो सीडी उडी में ले करके भी भेजिए, ठीक है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब। अच्छा, फाइल प्रिंट हो गया। अच्छा, अब आता है एक जगह पेज सेटअप आता है। अब देखिए कंप्यूटर कहता है पेज सेटअप में, थोड़ा सा इसको बताते हुए तब आज फाइल कंप्लीट कर देंगे, तब लिखा भी देंगे, है ना। पेज सेटअप, पेज सेटअप, पेज को कैसे सेट किया जाए। पेज सेटअप में क्या होगा, मुख्यतः जो होता है वो हम बताते हैं। उसमें रहेगा आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन और तीसरा रहेगा आपको पेपर साइज। इसी से काम हो जाता है। सबसे पहले मार्जिन या सबसे पहले आप पेपर साइज को ले लीजिए, कौन सा पेपर साइज में आप लिखना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग का प्रिंटर जो छापता है वो A4 साइज में, तो हम लोग A4 साइज ले लेते हैं। तो पेपर साइज A4 ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओरिएंटेशन मतलब होता है घुमाव, ठीक है। तो इसमें पोर्ट्रेट लेंगे जो पढ़ा ही दिया है। मार्जिन मतलब होता है चौथाई, कहीं हसिया। सरकारी जब हिंदी मीडियम में दीजिएगा ना तो लिखेगा 1.25 इंच हसिया छोड़ कर लिखे, मतलब 1.25 इंच चौथाई छोड़ कर लिखिए। हम लोग भी बचपन में देते थे ना परीक्षा, लिखल रहता था कॉपी में, परीक्षार्थी 1.25 इंच हसिया छोड़ कर लिखे। ऐसा नहीं कि छोड़ कर लिखे मतलब कि यहाँ बैठा हुआ इसे 1.25 इंच हसिया छोड़ देंगे है वहाँ बैठ करके लिखेंगे, नहीं। कॉपी पर कहता हूँ जो पेज है ना उसमें थोड़ा सा जगह छोड़ कर के रखिए ताकि कोई भी एग्जामिनर सब जो है उस पर कुछ मार्किंग वुर्किंग कर सके। हाँ, चौथाई जो होता है ना, पेपर के चारों ओर छोड़ने वाले जगह को चौथाई कहते हैं। पेपर के चारों ओर जो छूटता है जगह, इसको चौथाई कहते हैं, ठीक है। तो यह कितना रखना चाहते हैं, यह दूरी जो है कितना रखना चाहते हैं, तो जितना रखना चाहते हैं 0.25 रखिए, 0.5 जितना आप रख सकते हैं उतना रखिए, उतना ही जगह यहाँ पर होगा।
जब ये छोड़ दीजिएगा तब फिर इसके बाद क्या करना, प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखिएगा। कोई भी चीज़ प्रिंटर से प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखना है, उससे पता चलेगा कि हमको कैसा छप रहा है। नहीं तो प्रिंट प्रीव्यू देखे नहीं, बस मार दिए प्रिंट, पता चला आधा निकला, आधा वहीं पर छपा नहीं, आधा दूसरा पेज ले लिया, है ना। तो प्रिंट प्रीव्यू देखना जरूरी है। प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे कि हाँ कितना दूर छप रहा है, हमारा मार्जिन कितना है, तब जा करके हम प्रिंट। तो चौथाई का मतलब होता है, हसिया का मतलब होता है ये वाला एरिया, 1.25 इंच हसिया छोड़ कर लिखे है। अब तो हसिया हमको लग रहा है अंग्रेजी पढ़ने वाला सब जानता भी नहीं, मार्जिन कहेगा ना, मार्जिन कहेगा। चौथाई भी हमको लग रहा नहीं समझेगा ना, उतना भी हम लोग मॉडल नहीं हुए हैं, चौथाई का है नहीं समझेगा, एकदम समझेगा, हंसिया नहीं चल। तो ये सब चीज़ मेन है। होता क्या है आजकल का जो है ना, शिक्षके में गड़बड़ी है। उस सही से हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, हिंदी इंग्लिश, ये सब अगर बच्चों को बताते चलें तो कहीं पर दिक्कत नहीं है। मीडियम वाला जो है, हिंदी मीडियम इंग्लिश में कहीं से कोई झमेले नहीं है। अंग्रेजी में भी वही बात है, हिंदी में भी वही बात है। सिर्फ आप समझाते चलिए बच्चों को कि कैसे क्या होता है, चौथाई क्या है, हंसिया क्या है, मार्जिन क्या है, तो ये वह फील्ड को समझ तो बच्चा समझ जाएगा। लेकिन वही क्या है, एकदम हम हिंदी बोल रहे हैं तो प्रतिष्ठा जा रहा है, हिंदी बोलबे नहीं करेंगे। फलस्वरूप बच्चा क्या होता है, अब कहीं पर हिंदी टर्म आया, बताइए तो 78, क्या बोले सर 78, अच्छा 78, जी 78 ऐसे होता। मर तो नहीं, कौन बात है, ये विकलांग बना रहे हैं बच्चा को आप। तो यही सब चीज़ होता है। तो सब कुछ इसको समझ के कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इतना ही हटता है फाइल। तो लगभग में आज हम फाइल कंप्लीट कर, अब इसको हम लिखा देंगे तो समझ जाइएगा। चलिए अब कंप्यूटर पर बैठिए, अब फाइल को न्यू से शुरू करिए। अब रिवाइज करवा दिए, आज वो सब रहता तो समझ जाता ना रिवाइज कैसे होता है। चालू है, हिलाइएगा, सो गया, देखते हैं वो भी कंप्यूटर का स्थिति देखिए। आप इधर आए, वो भी सो गया। जब तक ठेला गाड़ी की तरह काम करता है, जब तक आप हैं तब तक काम कर रहा है, आप हटे वो भी